हाँ जी भी वेलकम डियर स्टूडेंट्स, तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल के उपर स्वागत है। अज तुहाडे नाल मैं मैक्सीमम ते मिनीमम वैल्यूज़ नूं किवें फाइंड आउट करदे हां जेकर तुहाडे फंक्शनस कंसट्रेंड फंक्शनस होण। मतलब कि फॉर एग्जांपल जिवें कि मेरे को एक यू फंक्शन है, ठीक है जी, मैं इसकी मिनीमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये जो फंक्शन है ये ऊपर एक कंसट्रेंट लग्या होया, मतलब कि दिस फंक्शन इज सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, मतलब उसके ऊपर एक कंडीशन इंपोज की हुई है 2x + 3y + 5z इज इक्वल टू 100। तो स्टूडेंट्स मैं थानू इस न्यूमैरिकल नू सॉल्व करके मिनीमम वैल्यू किवें ऑब्टेन करते हैं ये सिखाऊंगा, ठीक है जी। इस दे लई असीं लैग्रांजेस मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करांगे। और सब तो इंपॉर्टेंट चीज़, जदों तुसीं यूटिलिटी मैक्सीमाइजेशन के क्वेश्चन करते हो तो सपोज कर लो दिस इज़ लाइक यूटिलिटी फंक्शन कि ये थोड़ा यूटिलिटी फंक्शन है और ये चीज़ थोड़े ते जिवें बजट कंसट्रेंट हुंदा है, ये वो चीज़ आ गई, ठीक है। तो आपां कंसट्रेंट नूं ध्यान च रखते हुए जिहड़ा थोड़ा ये वाला फंक्शन है इनू मैक्सीमाइज या मिनीमाइज करना हुंदा है, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं थोड़े सामने सिंपल न्यूमैरिकल सॉल्व करूँगा। अगे जाके तुसी ये न्यूमैरिकल जिहड़े कि यूटिलिटी मैक्सीमाइजेशन के न्यूमैरिकल होणगे जिन्हां दे विच कोई कंसट्रेंट गिवन होगा, तुसी इसे ही वे दे नाल की कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आपां काम की करांगे, जिहड़े ये थोड़े दोनों फंक्शनस ने ये वाला और जिहड़ा ये जिहड़ी कंडीशन है, ठीक है, सब्जेक्ट टू वाला फंक्शन है, दोनों नूं कंबाइन करांगे, ठीक है, यूजिंग लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। मान लो सपोज तुहाडा एक फंक्शन नंबर 1 है, ये फंक्शन नंबर 2 है। जेड़ा स्टूडेंट थोड़ा फंक्शन नंबर 2 है, लेट सपोज तुसी उन्हें इस तरह ना लिख लो, W ना लिख लो, ठीक है जी। W इज अ फंक्शन ऑफ X Y ते Z, ते ये फंक्शन स्टूडेंट्स इस तरह लिखा जाएगा 2x + 3y + 5z - 100, ठीक है जी। तो ये थोड़ा कंसट्रेंड फंक्शन हो गया, ठीक है जी। सॉरी, जेड़ा थोड़ा कंसट्रेंट है वो लिखा गया। ये थोड़ा मेन फंक्शन है जिसकी तुसी वैल्यू नू मैक्सीमाइज करना है या मिनीमाइज करना है, ठीक है। तो हुण इन्हां दोनों फंक्शनस नू आपां कंबाइन करना है, ठीक है जी। तो आपां दोनों फंक्शन नू कंबाइन करांगे, कंबाइन, ठीक है, बोथ फंक्शंस, कंबाइन बोथ फंक्शंस यूजिंग लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। तो स्टूडेंट्स आप लैग्रांजेस मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करके दोनों फंक्शंस नूं की कर लांगे, कंबाइन कर लांगे। तो वो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर आप लिख रहे हैं जी, देखो किस तरह होएगा। लेट असी जिहड़ा वो न्यू फंक्शन बनेगा दोनों फंक्शंस नूं कंबाइन करके उसनूं असी एफ नाल लिख रहे हैं, ठीक है जी। मान लो वो एफ है, किवें लिखा जाएगा u + लैम्डा इंटू W। तो स्टूडेंट दिस इज दी लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। जिहड़ा ये लैम्डा है ये लैग्रांजेस मल्टीप्लायर है जिहदी हेल्प नाल आपां दोनों फंक्शंस नूं कंबाइन कीता है, ठीक है। हुण असीं इस दे विच की करांगे, वैल्यूज पुट अप कर दांगे, ठीक है जी। तो f = u दी वैल्यू तुहाडे कोल है x² + 3y² + 5z², ठीक है जी। उस तो बाद तुसीं की करना है प्लस लैम्डा, उस तो बाद तुसी W फंक्शन जो कि मैं इत्थे लिखा हुआ है इनू मैंशन कर दो, इत्थे 2x + 3y + 5z - 100, ठीक है जी। ओके। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ होर नोटिस करनी है, जो आप ये 100 इधर लै जाएंगे ना तो इत्थे 0 आ जाएगी, क्लीयर जी। तो ये स्टूडेंट साडा एक फंक्शन बन चुका है। हुण असीं करना की है, जिवें असीं नॉर्मली मैक्सीमम ते मिनीमम वैल्यू फाइंड आउट करने लई जो रूल यूज़ करते हैं उहदे विच की हुंदा है कि तुहानूं जिहड़ा ये तुहाडा फंक्शन है इस दे फंक्शन के डेरीवेटिव लैने पैणगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव, ठीक है, विद रिस्पैक्ट टू x, विद रिस्पैक्ट टू y, विद रिस्पैक्ट टू z एंड विद रिस्पैक्ट टू लैम्डा। ये सारे डेरीवेटिव्स आपां लवांगे, ठीक है जी। जिवें सब तो पहला स्टूडेंट्स आपां डेरीवेटिव लईए f(x), ਇਹਦਾ मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आप f का डेरीवेटिव लै रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू x, ठीक है जी। तो ये सारा फंक्शन तुहाडे कोल हैगा जिहदे विच आपां x इस फंक्शन का डेरीवेटिव लेना विद रिस्पैक्ट टू x, तो वो अपने को आएगा 2x और एक आ जाएगा स्टूडेंट्स +2 लैम्डा,
ठीक है जी क्लियर, क्योंकि ਜਿਹੜਾ लैम्डा है ये सारे फंक्शन मल्टीप्लाई होके आ चीज़ बन जाएगा, मैं ऊपर लिख दिना ठीक है 2x लैम्डा प्लस 3y लैम्डा प्लस 5z लैम्डा माइनस 100 लैम्डा। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखदा तो आ चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो हुण जो मैं विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरीवेटिव लिया तो 2 लैम्डा बच गया। तो एक चीज़ होंदी है स्टूडेंट्स डेरीवेटिव लेना, ठीक, फिर उस डेरीवेटिव नूं इक्वल टू की पुट करना, 0 पुट करना। सिमिलरली आपां डेरीवेटिव लवांगे विद रिस्पैक्ट टू वाई, सेम फंक्शन का विद रिस्पैक्ट टू वाई डेरीवेटिव लवांगे तो पार्शियल डेरीवेटिव तो यह आएगा 6y प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, फिर आएगा स्टूडेंट्स विद रिस्पैक्ट टू z डेरीवेटिव। ठीक है जी, वो आ जाएगा थोड़े को 10z प्लस, ठीक है जी 5 लैम्डा इक्वल टू 0। उस तो बाद लास्ट वन स्टूडेंट्स आप डेरीवेटिव लवांगे, डेरीवेटिव एफ का विद रिस्पैक्ट टू लैम्डा, तो विद रिस्पैक्ट टू जो लैम्डा डेरीवेटिव लवांगे, इत्थे किते भी लैम्डा नहीं है बट इत्थे सारे फंक्शन नाल लैम्डा सीगा, तो तुहाडे कोल आ चीज़ आ जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 5z। ठीक है जी क्लियर, माइनस 100 तो इनू आप इक्वल टू पुट कर देंगे 0। तो इन दिस वे साडे कोल जिहड़े सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव आ चुके हैं। तो हुण स्टूडेंट्स आपां की करना हुंदा है, अगला स्टैप ये लेना है कि आपां x y ते z की वैल्यू नूं फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। और उहदे लई असीं की करांगे, तो मैं तुहानूं इत्थे करके दिखाउणा, देखो किवें करांगे आपां। देखो सब तो पहला इनू आप इस तरह लिख सकते हैं, इस चीज़ नूं कि बन गया 2x इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा। ठीक है जी 2x, ठीक है आपां उस साइड लै गए 2x माइनस 2 लैम्डा, हुण 2 नाल 2 कैंसल हो गया तो x इज इक्वल टू की हो गया माइनस लैम्डा, जे आप 2 नाल 2 कैंसल कर दिए। ठीक है, तो पहली चीज़ x की वैल्यू इज इक्वल टू आ गई माइनस लैम्डा। उस तो बाद स्टूडेंट्स इत्थे देखो ये बनूंगा 6y इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा। ठीक है जी क्लियर ना, तो इत्थे जी y की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो 6 उस साइड डिवाइड हो जाऊगा तो अल्टीमेटली सारा कुछ सॉल्व होके आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू बन जाऊगा 0.5 लैम्डा। ठीक है जी, या 1/2 लिख लो। आई सिमिलरली ये चीज हो जाएगी। ठीक है, 10z इज इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा, तो z इज इक्वल टू की हो जाएगा 5/10, मीन्स ए भी इस तरह बन जाऊगा z इज इक्वल टू माइनस 0.5 लैम्डा। ठीक है जी, हुण स्टूडेंट्स तुहाडे कोल x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आ चुकी है। हुण आपां ये वैल्यूज नूं पुट करके, ठीक है जी क्लियर, मतलब इस इक्वेशन च तो आपां x y z दियां वैल्यूज वो ऑबटेन करांगे। ठीक है, उस दे लिए आपां एक बार बोर्ड क्लीयर कर लीए। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, ठीक है जी, आपां फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस दे जिहड़े डेरीवेटिव सी स्टूडेंट्स है ना, विद रिस्पैक्ट टू x, विद रिस्पैक्ट टू y, विद रिस्पैक्ट टू z, विद रिस्पैक्ट टू लैम्डा, आपां डेरीवेटिव्स लैके, पार्शियल डेरीवेटिव लैके उन्होंने इक्वल टू 0 पुट करके x y z दियां वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फाइंड आउट कर लिया। हुण साडा x माइनस लैम्डा दे इक्वल है, y माइनस 0.5 लैम्डा, z भी माइनस 0.5 लैम्डा दे इक्वल है। उस तो बाद स्टूडेंट्स आपां की कीता, एक्स वाई ते जेड की वैल्यू नूं फाइंड आउट करने के लिए सानू लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पैगी। तो लैम्डा की वैल्यू किवें आएगी, देखो तुसीं ये तीनों जिहड़ियां वैल्यूज है एक्स वाई जेड दियां, ये सारियां वैल्यूज तुसीं इस इक्वेशन च पुट कर दो। सैकेंड इक्वेशन च एक्स की वैल्यू की है माइनस लैम्डा पुट होगी, देखो माइनस लैम्डा। ठीक है जी क्लियर, अं वाई की वैल्यू की है माइनस 0.5 लैम्डा, जिथे देखो वाई सी, वाई की जगह पर मैं वो वैल्यू लिखती। ठीक है, प्लस 5 z सी ना, z की जगह पे भी वो वैल्यू आप नोट डाउन करती, तो इक्वल टू की लिखता 100। ठीक है, इन दिस वे एक्स वाई जेड दियां वैल्यूज नूं आपां लैम्डा नाल सबस्टिट्यूट करता। ठीक है, तो फिर अपने कोले इन दिस वे इस इक्वेशन नूं सॉल्व करन ते ए वाली इक्वेशन आ गई। उस तो बाद तुसीं नूं जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये थोड़े को आएगा माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 100। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 100/6, तो जिहड़ा थोड़े कोले
लैमडा की वैल्यू है, ठीक है, माइनस के साइन उधर लै जाओ, -50/3 थोड़े कोले लैमडा की वैल्यू आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स थोड़े को लैमडा की वैल्यू आ गई तो तुसी सिर्फ इत्थे लैमडा की वैल्यू पुट करते जाओ, जिमें ठीक है जी लैमडा की वैल्यू कितनी है -50/3, माइनस ना माइनस कैंसल, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी थोड़े को 50/3। सिमिलरली वाई की वैल्यू 25/3 आ जाएगी, जेड की वैल्यू 25/3 आ जाएगी। ये वैल्यूज जड़ियाँ ने एक्स वाई जेड दियाँ एक किस तरह आईयां, जो मेरे को लैमडा की वैल्यू आ गई, मैं लैमडा की वैल्यू इत्थे लिखदा गया, पुट करदा गया, एक्स वाई ते जेड की वैल्यू मेरे को आ जाएगी। ठीक है जी, हुण स्टूडेंट्स आपां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ x y z ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ u ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ वो असी इस्तेमाल कर रहे हैं बॉर्डर्ड हेंजियन डिटर्मिनेंट का। ठीक है जी, बॉर्डर्ड हेंजियन डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करांगे। ठीक है जी, बॉर्डर्ड हेंजियन डिटर्मिनेंट की है स्टूडेंट्स, मैं इत्थे लिखदा तो बॉर्डर्ड हेंजियन डिटर्मिनेंट आप लिख रहे हैं जी इन दिस वे, इस तरह हुंदा जी वो। ठीक है जी, 0 उस तो बाद 0 लिखन तो बाद तुसी स्टूडेंट्स आना जिहड़ा तुहाडा कंस्ट्रेंट सीगा, कंस्ट्रेंट मतलब सबजैक्ट टू फंक्शन सी, जिहड़ी तुहाडे कंडीशन इंपोज्ड सी, जिहड़ी कंडीशन इंपोज्ड वाला फंक्शन है उस फंक्शन दे तुसी की लो डेरीवेटिव लो। जिवें हुण थोड़ा w फंक्शन है, ठीक है, तो तुसी की करो w दा डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लो, w दा डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लो, w दा डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लो। यानी कि तुसी आ वाली जिहड़ी तुहाडे कोले इक्वेशन आ इहदे तुसी डेरीवेटिव लो, पहला wx मीनस इस इक्वेशन का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जो सॉल्व करोगे स्टूडेंट से 2 आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y डेरीवेटिव कितना आ जाएगा 3, विद रिस्पेक्ट टू z डेरीवेटिव कितना आ जाएगा 5। ठीक है जी, तो ये जिहड़ा तुहाडा मतलब कि कंस्ट्रेंट वाला फंक्शन है, जिहड़ा तुहाडा कंडीशन नूं रिप्रजेंट करदा है, फिर तुसी की करना हुंदा है इत्थे उहदे सारे डेरीवेटिव्स लिखने हुंदे ने, wx wy wz। ठीक है जी, इधर भी लिख के स्टूडेंट्स फिर इधर भी लिखने हैं। ठीक है जी, w1 w2 सॉरी wx y ते wz, इत्थे की लिखना स्टूडेंट्स डेरीवेटिव x दा विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि f(x)(x) इहदा की मतलब हुंदा है, ये भी सुन लो, f(x)(x) का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो तुसी डेरीवेटिव लिया है f का विद रिस्पेक्ट टू x, ओदा अगेन तुसी डेरीवेटिव ले लो, जिन्हों आपां सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव कहते हैं। हुण इसे ही चीज़ का आपां f(x)(x) का मतलब होगा अगेन तुसी इहदा डेरीवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आ जाएगा 2। ठीक है जी, क्लीयर ना। अगेन इहदा डेरीवेटिव लवांगे स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा साढ़े कोले f(y)(y) दैट इज आ जाएगा 6, इसका f(z)(z) आ जाएगा साढ़े कोले, इसका अगेन जो डेरीवेटिव लवांगे विद रिस्पेक्ट टू z वो आ जाएगा अपने कोले 10। ठीक है, अं स्टूडेंट सानू होर भी डबल डेरीवेटिव चाहिए होणगे, क्रॉस डेरीवेटिव जिन्होंने आप बोलते हैं वो किवें होणगे, वो मैं लिखदा। देखो इत्थे f(x)(x), इत्थे f(x)(y), इत्थे f(x)(z), इत्थे f(y)(x), इत्थे f(y)(y), इत्थे f(y)(z), इत्थे f(z)(x), इत्थे f(y)(z)(y), इत्थे f(z)(z). तो इट मीन स्टूडेंट तुसी किन्ने मतलब कि डबल डेरीवेटिव निकालने हैं। ठीक है, आ तो अपने को आ चुके। ठीक है, डेरीवेटिव x f(x)(x) भी है अपने को, y(y) भी है, z(z) भी है, की नहीं है f(x)(y). ठीक है जी, तो f(x)(z) ये नहीं है अपने को, f(y)(z) ये सारिया चीज़ां आपां नूं निकालनियां पैणगियां। ये किवें निकलनियां स्टूडेंट्स, इहदे लई क्या करो तुसीं, जिवें कि मैं हुण f(x)(y) निकालना है। ठीक है, f(x)(y) तो किवें निकलेगा, यानी कि तुसीं f(x) दा जो f(x) तुसीं निकालिया होया इहदा डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू की ले लो y। ठीक है, जो आपां इहदा डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लवांगे तो वो आएगा 0, क्योंकि इस y है ही नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ स्टूडेंट्स याद रखियो
कि एफ एक्स वाई ते एफ वाई एक्स ये आपस में इक्वल होंगे, यानी कि जो डेरीवेटिव एफ एक्स का विद रिस्पैक्ट टू वाई आएगा उही वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि कहना यह चाह रहा है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स होंगे। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट्स आपां की चाहिए, उस तो बाद आपां चाहिए एक्स जैड। ठीक है, एक्स जैड की मतलब होया, यानी कि एक्स का ही डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू जैड, इस चीज का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू जैड। तो स्टूडेंट्स इस फंक्शन च जैड है ही नहीं है, इस करके जीरो आ जाएगा। जे तुहाडे कोले एफ एक्स जैड इक्वल टू जीरो है दैन जैड एक्स भी इक्वल टू जीरो होएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे हैं। ठीक है, एक्स जैड ते एफ जैड एक्स आपस में इक्वल होंगे। उस तो बाद स्टूडेंट्स तुहानूं की चाहिए? ठीक है जी, क्लीयर। तो हुण अपने को ये सारे आ गए, एक अपने को रह गया हुण वाई जैड। ठीक है जी, क्लीयर ना, एफ वाई जैड। ठीक है जी, वाई ते पहुंचो, वाई का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू जैड। ठीक है जी, तो यदा डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू जैड लो, इत्थे हुण जैड है ही नहीं, इट मीनस एफ वाई जैड भी की आ जाएगा जीरो। जे एफ वाई जैड जीरो है तो स्टूडेंट्स एफ जैड वाई भी जीरो होएगा, बिकॉज एफ वाई जैड ते एफ जैड वाई दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है जी, क्लीयर। तो अपने कोले हर एक डेरीवेटिव जो डबल डेरीवेटिव चाहिए सी वो आ चुके हैं। ठीक है जी, हुण आपां पुट करांगे, इन केस कोई रहिंदा होया तो आपां नूं कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण देखो स्टूडेंट्स, आपां इत्थे वैल्यूज पुट करनियां ने, किवें करांगे देखो, लओ जी वैल्यूज पुट कर ली स्टूडेंट्स, जीरो लिख दो। डबल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। ठीक है जी, 2 लिख दो। डबल्यू वाई की वैल्यू कितनी अपने को 3 लिख दो। डबल्यू जैड की वैल्यू 5 है, 5 लिख दो। ठीक है जी, क्लीयर। उस तो बाद इत्थे भी स्टूडेंट्स 2 3 ते 5 आ जाएगा। हुण आओ तुसी इस जगह ते एफ एक्स 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 का डेरीवेटिव जो विद रिस्पैक्ट टू एक्स लिया सो कितना सी 2, तो इत्थे 2 लिखो। एफ एक्स वाई जीरो आया सी, जीरो लिख दो। एफ एक्स जैड जीरो सी, जीरो लिख दो। एफ वाई एक्स ये दसिया ही सी कि एफ वाई एक्स ते एफ एक्स वाई इक्वल आ, इट मीनस ये भी जीरो है। एफ वाई वाई ये डेरीवेटिव कितना आया सी स्टूडेंट्स 6, इत्थे 6 लिखो। एफ वाई जैड का डेरीवेटिव जीरो, तो जीरो लिख दो। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट तुसी क्या करना है, एफ जैड एक्स। ठीक है जी, एफ जैड एक्स जैड ते एफ जैड एक्स सेम है, ये भी जीरो। एफ जैड वाई जैड ते जैड वाई भी सेम होंगे है, इत्थे भी जीरो आ गया। हुण आपां नूं एफ जैड जैड इहदा डेरीवेटिव चाहिए, दैट इज अपने को आया पे, दैट इज 10। ठीक है जी, बाई चांस स्टूडेंट्स वैसे दस रहे हैं कि जेकर अपने को डबल्यू एक्स की वैल्यू इन दिस भी आ जाती, मान लो सपोज आ जाती 2y आ जाती, तो इत्थे मैं की लिखदा, ठीक है जी 2y लिखदा, तो y की वैल्यू मेरे को सीगी 25/3, वो इत्थे y पुट करके मेरे को नंबर ही आ जाना सी। ठीक है जी, क्लीयर। जे इन केस कोई क्वेश्चन च आ जाए तो हुण स्टूडेंट्स इन्नी इन्फॉर्मेशन तो बाद आपां बोर्ड नूं थोड़ा क्लीयर कर लीए तो उस तो बाद अगे चलते हैं। फिलहाल मैं की कीता, जिहड़ा बॉर्डर्ड हेंजियन डिटरमिनेंट है उहदियां जो रिक्वायरमेंट्स ने वो मैं लिख लियां। हुण मैं नैक्सट कंडीशनस ते काम करूँगा, ठीक है, जिहदे नाल आपां ये डिसाइड करांगे कि जिहड़ी तुहाडी ये फंक्शन है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। लो जी स्टूडेंट्स, आपां जिहड़ा बॉर्डर्ड हेंजियन डिटरमिनेंट सी, ठीक है जी, ये आपां इहदियां वैल्यूज पुट अप कर लियां सी। हुण ये चैक करन वास्ते कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, असी की करते हैं h बार 2 ते h बार 3 यानी कि डिटरमिनेंट निकालते हैं जी। जिहड़ा ये वाला डिटरमिनेंट है ये की होएगा, जिहड़ी तुहाड़ियां आ वालियां वैल्यूज है इन्हां दा, यानी कि 3/3 ऑर्डर का, जिहड़ा ए वाला होएगा H3, ये पूरे होल मतलब कि मैट्रिक्स का आपां डिटरमिनेंट लवांगे। ठीक है जी। हुण जिवें स्टूडेंट्स आपां इस चीज़ का डिटरमिनेंट निकालिया, ठीक है, डिटरमिनेंट स्टूडेंट्स तुहानूं सब नूं कैलकुलेट करना आउंदा है किवें आपां मतलब किसी भी रो नूं लैके एक्सपैंड करके निकालते हैं। ठीक है, तो वो सारा जिहड़ा डिटरमिनेंट है ये -42 आ रहा है, ठीक है, नैगेटिव मतलब 42। ठीक है जी, क्लीयर। उस तो बाद जिहड़ा H3 है स्टूडेंट जिस 4/4 का मैट्रिक्स है,
ठीक है। 4/4 ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ रो ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਮ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ। बस कोशिश ये करो कि तुसी ਉਹ रो या कॉलम लो जिस च मैक्सिमम जीरोज होण, सो दैट थोड़ी कैलकुलेशन जिहड़ी है वो आसान रहे। तो मैं स्टूडेंट्स की कीता, मैं लास्ट रो जिहड़ी हैगी आ 4th रो ਉਹਨੂੰ चूज किया क्योंकि मैंने वो दो जीरोआं जिहड़ियां मिल गईयां। ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा ये डिटरमिनेंट है किवें निकलदा, जिवें कि ਇਹਦੇ ना मैं हुण R1 नाल R4 नाल एक्सपैंड कर रहा रो 4 नाल। ठीक है जी, रो 4 नाल एक्सपैंड कर रहे हैं। रो 4 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ रो ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 4th ਆ, ਕਾਲਮ ਫਸਟ ਆ। रो 4th ਕਾਲਮ ਫਸਟ 4 ਤੇ +1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆ रो ਦਾ 4th ਤੇ ਕਾਲਮ ਦਾ 1 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਡ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 + 1 5 ਮੀਨਸ ਔਡ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ 0 किस लोकेशन ते है, रो 4th है, कॉलम किहड़ा है, सेकंड। 4 ते 2 की बन गया 6 ईवन, साइन कादा आ गया प्लस दा। यानी कि वो लोकेशन जिहड़ियां हुंदियां ने वो ते बेस्ड हुंदा, जे तुहाडी आई मतलब रो लोकेशन, जे मतलब कॉलम लोकेशन, जे आई प्लस जे दा टोटल ईवन है दैन साइन प्लस, जे टोटल ऑड है तो साइन कादा भी माइनस का लगता। ठीक है, तो जिहदे नाल तुसीं एक्सपैंड करना हुंदा सिर्फ उहदे ही साइन चाहिए हुंदे आ। ठीक है जी, जे तुसीं इस नाल एक्सपैंड करोगे तो इत्थे साइन चाहिए होणगे। ठीक है, जिवें इत्थे हुण फस्ट रो फस्ट कॉलम है, जे तुसीं इस नाल एक्सपैंड करोगे तो साइन कादा लगूगा, 0 नाल प्लस का। ठीक है, तो हुण चलो स्टूडेंट्स मैं इस नाल कर रहे हैं, तो हुण जिहदे नाल मैं एक्सपैंड करूँगा उसका पहला एलीमेंट चक लूँगा। ठीक है, फस्ट एलीमेंट चक लिया 5, ਉਹਦੇ ਨਾਲ साइन कादा आ गया, माइनस का। हुण ये वाली रो ते ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, तो आ जो थोड़े कोल आ रहा है इसनूं तुसीं लिख लो, यानी कि तुसीं हुण इसदा डिटरमिनेंट बना के लिख लो। ठीक है जी। अगला एलीमेंट की है स्टूडेंट्स, साइन प्लस, अगला एलीमेंट 0। 0 लई ये वाली रो ते ये वाले कॉलम ने डिलीट होना सी ते आ सारा कुछ आपां लिखना सी, बट मैं लिखिया नहीं क्योंकि 0 नाल कुछ भी मल्टीप्लाई करके 0 आ जाऊगा। दैट्स वाई ही असीं तुहानूं कह रहे हैं कि भाई 0 वाले पिक करो रो या कॉलम, सो दैट थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है जी। अगला एलीमेंट भी की 0, साइन कादा लग गया, माइनस, क्योंकि 0 सी ये कुछ भी तुसी मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाऊगा। ठीक है, फिर साइन कादा प्लस का, 10 के मूहरे प्लस लग गया। ठीक है, हुण ए वाली रो ते ए वाला कॉलम डिलीट कर दो, थोड़े कोल हुण आ वालियां वैल्यूज इत्थे आ जाणगियां। ठीक है जी। हुण 4/4 का डिटरमिनेंट दे लई तुहाडे कोले पहला तुसीं इहदा डिटरमिनेंट कढोगे 3/3 का, जो आंसर आएगा उन्होंने -5 नाल मल्टीप्लाई करोगे, फिर इत्थे 3/3 का तुसीं जो भी डिटरमिनेंट जिवें ऊपर निकालिया सी उवें इत्थे निकालोगे, उन्होंने 10 नाल मल्टीप्लाई करके सारा सोल्यूशन करके तुहाडे कोल स्टूडेंट्स आ वाली वैल्यू आ रही है -720। ठीक है जी। हुण स्टूडेंट्स आपां की करना है, ये चेक करना हुंदा कि जिहड़े तुहाडे कोल दोनों मतलब बॉर्डर्ड हिंजियन डिटरमिनेंट जिहड़े दो निकाले आपां, एक 3/3 ऑर्डर का, एक 4/4 ऑर्डर का, उहदे साइन की आए। जिहड़ा तुहाडा H2 सी, H3 सी, साइन का मतलब वैल्यूज पॉजिटिव या नैगेटिव। ठीक है जी। दोनों दियां वैल्यूज नैगेटिव सी, दैट्स वाई दोनों लैस दैन की सीगे 0 सी। अगर दोनों इस तरह की रिप्रजेंटेशन देन, दोनों लैस दैन 0 होण यानी कि नैगेटिव होण, H2 भी ते H3 भी, तो असी इस कंडीशन के बेसिस ते डिसाइड करते हैं कि फंक्शन की है, मिनिमम है। यानी कि जिहड़ियां तुसीं x की 50/3, y की 20/3, z की 25/3 वैल्यूज निकालियां, इन्हां सारियां वैल्यूज ते जो थोड़ा u है यानी कि फंक्शन सी आ वाला, ये की है, ये मिनिमम है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने लिए की करना, तुसीं इसे ही फंक्शन च x y z दियां आ वालियां वैल्यूज पुट कर दो, थोड़े कोल फंक्शन की आ जाऊगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये सी स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चन जिहड़ा आपां तुहाडे सामने सॉल्व किया। ठीक है, स्टैप्स ध्यान च रखो। सब तो पहला तुसीं दोनों फंक्शनस नूं कंबाइन करना है, जिवें कि ये थोड़ा फंक्शन जिन्हों तुसीं जी तुसीं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू लभनी है, तो वो फंक्शन दे नाल एक कंडीशन दित्ती हुंदी है जिहड़ी कि थोड़े कंस्ट्रेंट लग्या हुंदा है, वो कंस्ट्रेंट वाला फंक्शन दोनों नूं लैग्रांजेस मल्टीप्लायर की हैल्प नाल कंबाइन कर दो। फिर की करो, जिहड़ा तुहाडे कोल मेन फंक्शन आ जाऊगा उहदे तुसीं फस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव लाओ, दैन सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव भी लै लो,
फस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ XYZ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ XYZ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਡ ਹਿੰਜਿੰਗ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਗਏ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ फंक्शन जिहड़ा है वो मिनिमम होगा, अदरवाइज कंडीशन च की होगा मैक्सिमम। ठीक है जी, क्लीयर ना। ये सी स्टूडेंट सिंपल डिस्कशन ते होप सो तुहानू सारिआं नू अंडरस्टैंड हो जाएगा। थैंक यू जी।